हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन बैंक है, क्लास 10th की, ईयर है 2020-21 और सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। ठीक है। और हम अब तक अपने चैनल के माध्यम से जो है 10वीं और 12वीं के जो है बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर हमने डाले हैं प्रश्न बैंक से संबंधित, यानी प्रश्न बैंक को हम पूरी तरह कवर करने वाले हैं। साथ में 9th और 11th की प्रश्न बैंक भी करने वाले हैं और उसके भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वह अनसन पैसेज से संबंधित है। और अनसन पैसेज कौन सा, 3 अनसन पैसेज हम कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम चौथा अनसन पैसेज करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो एक निश्चित जो है सीरीज़ में मिल सके। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको श्योर करना चाहता हूं कि आपको डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा, प्रश्न बैंक पूरी करवाऊंगा 10th 12th 9th और 11th की। ठीक है, तो अनसन पैसेज 4 हम करने वाले हैं। 3 तक मैंने समझा दिया है, 4 को हम देख लेते हैं आज किस प्रकार से आपका जो है अनसन पैसेज आता है। 3 अनसन पैसेज आते हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 15 मार्क्स 5-5 नंबर के 3 अनसन पैसेज आएंगे, तो 15 मार्क्स आपको एग्जाम में दिलवाएंगे अनसन पैसेज। तो इनकी प्रैक्टिस करने से ही आप जो है क्वेश्चन के आंसर से दे पाएंगे ठीक से। तो स्टार्ट करते हैं। अनसन पैसेज 4th जो है वो रिलेटेड है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है ये इंग्लिश में, कि जो प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन का अर्थ होता है रोकथाम, यानी आप किसी चीज़ को रोक दे पहले से ही तो वो बेटर होती है देन क्योर। ठीक है, उसके निदान से उसकी रोकथाम बेहतर होती है। आप यदि रोग होने के बाद इलाज करवाते हैं तो ऐसा काम कीजिएगा ना कि रोग ही ना हो आपको, तो पहले से रोकथाम कर लीजिएगा, है ना। तो इसके ऊपर पूरा आपका ये पैसेज है। तो क्या होता है कि जो रोकथाम होती है वह निदान से बेहतर होती है। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली इज़ टू गेट रीड ऑफ द मॉस्किटो विच कॉज इट। और यहाँ रिकॉग्नाइज यानी बिल्कुल माना गया है, तथ्यों के ऊपर स्वीकार किया गया है कि मलेरिया को ख़त्म करने का कंप्लीटली पूरी तरह से यदि हम मलेरिया को, है ना, मूल से ख़त्म करना चाहते हैं, गेट रीड करना चाहते हैं, तो हमें किसे गेट रीड करना पड़ेगा, किसे मूल से ख़त्म करना पड़ेगा, मॉस्किटो को। मॉस्किटो यानी कि मच्छर को ख़त्म करना पड़ेगा, तो मलेरिया अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मैर्सी लैंड। मलेरिया जो होता है वो अक्सर बहुत ही नमी और दलदली भूमि वाली जगहों पर ज़्यादा होता है। ठीक है, डैम्प और मैर्सी लैंड, डैम्प का अर्थ होता है नमी युक्त और मैर्सी यानी होता है दलदली भूमि वाले एरियाज़ में, दलदली भूमि वाले क्षेत्रों में ज़्यादा मलेरिया होता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज़ डैम्प, इसलिए नहीं कि ज़मीन में वहाँ पर नमी है या वो ज़मीन जो है वो दलदली है, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए कि द स्टेगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो। इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो जमा हुआ पानी होता है, वहाँ पानी क्या करता है, ब्रीडिंग प्लेस होता है मॉस्किटो की। यानी मॉस्किटो जो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनकी समझ लो कि जन्मभूमि होती है, ब्रीडिंग प्लेस होता है, यानी वहाँ पर उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। कहाँ पर, डैम्प लैंड के ऊपर, नमी वाली जगह पर ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं। विच बिगिनस इट्स लाइफ एज लार्वा लिविंग इन द वाटर। और जो मच्छर होते हैं वो अपना जीवन लार्वा के रूप में शुरू करते हैं, जो कि कहाँ पर जीवित रहते हैं, पानी में। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ओकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। जो मलेरिया होता है ना, वो अक्सर सूखे देशों में नहीं होता। ऐसे देश जैसे अरब है ना, सऊदी अरब हो गया, आपका ईरान है, इराक है, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत गर्मी होती है या बहुत ही डेजर्ट प्लेसेस होते हैं, मरुस्थल रेगिस्तान की तरह जो है, ज़्यादा एरिया जहाँ पर सूखे रहते हैं, वहाँ पर ऐसे कंट्रीज़ में मलेरिया नहीं होता है। बिकॉज मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड देयर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर पैदा नहीं होते हैं। मच्छर कहाँ पर पैदा होते हैं, ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा होता है, वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं। क्योंकि मच्छर क्या करते हैं, अपनी लाइफ जो साइकिल होती है वो उनकी लार्वा के रूप में शुरू करते हैं, और लार्वा कहाँ पर जीवित रहता है, सिर्फ पानी के ऊपर जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो इज़ टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। एक ही तरीका है मॉस्किटो को ख़त्म करने का, मच्छर को ख़त्म करने का, टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, कि उनकी जो पैदावार है वो जमा पानी में, रुके हुए पानी में होती है, उस पैदावार को ही ख़त्म कर दो। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। और ये कैसे किया जा सकता है, जितने भी तालाब है, पोखर है, ठीक है, नाले हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनिंग सिस्टम का अर्थ होता है कि नालियों के द्वारा उनकी निकासी अच्छे से होनी चाहिए, कि यदि ज़्यादा पानी जो वहाँ पर जमा हो रहा है तो उसको नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाए। एंड बाय कीपिंग देम
कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन विथ थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल। और दूसरा तरीका है क्या है कि उनके ऊपर एक केरोसिन की लेयर होनी चाहिए, यानी केरोसिन अक्सर उनके ऊपर जो है छिड़काव होना चाहिए, जहाँ पर पानी गंदा पानी जमा होता है वहाँ पर, कि केरोसिन की लेयर भी उनके ऊपर होनी चाहिए। किस मौसम में होनी चाहिए? ब्रीडिंग सीजन में, यानी कि जब मच्छरों की पैदावार जैसे बरसात के समय पे ज़्यादा होती है तो उस समय पर केरोसिन की लेयर उसके ऊपर, उस पानी के ऊपर होनी चाहिए। विच बाई डिप्रीविंग द लार्वा ऑफ एयर किल्स देम। इसके कारण क्या होगा कि लार्वा जो होगा ना वो एयर में जीवित नहीं रह पाएगा, उसको बैठने के लिए जगह चाहिए। तो यदि पानी के ऊपर केरोसिन की लेयर रहेगी तो लार्वा पानी में जा ही नहीं पाएगा और अपने आप हवा में मर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैसेज कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जो रोकथाम होती है वो निदान से ज़्यादा बेहतर होती है। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से। तो देखिए क्या है, इन व्हाट प्लेस डज मलेरिया ऑक्योर मोस्ट। किन स्थानों पर मलेरिया ज़्यादा ऑक्योर होता है, यानी कि ज़्यादा मलेरिया पैदा होता है। तो मलेरिया कहाँ पर पैदा होता है, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कहाँ पे मलेरिया पैदा होता है। तो मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मैर्सी लैंड। ठीक है, इन्हें नमी और दलदली भूमि वाली जगह पर मलेरिया ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ। एक जो मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो उसकी लाइफ किस रूप में शुरू करता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि वहाँ किस में करता है, लार्वा के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मॉस्किटो विच बिगिनस इट्स लाइफ एज लार्वा लिविंग इन द वाटर। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाले का। थर्ड है, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट ओक्योर। किस जगह पर मलेरिया पैदा नहीं होता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि मलेरिया डज नॉट ओक्योर इन ड्राई एंड डेजर्ट प्लेसेस, है ना। तो कहाँ पर, डेजर्ट कंट्री पर नहीं होता है। तो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर भी, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ओक्योर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। ठीक है, अगला है डी वाला, आपको कंप्लीट करना है ऑप्शन में से। द इज़, है ना, ब्रैकेट है, इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। तो कौन सा पानी, फ्लोइंग वाटर, ड्राई डेजर्ट, स्टेगनेंट वाटर। तो अभी आपने देखा कि स्टेगनेंट वाटर जो होता है वो मलेरिया वहाँ पर पैदा ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आएगा थर्ड वाला। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो मलेरिया होता है मॉस्किटो के द्वारा उत्पन्न। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये आंसर पैसेज पूरी तरह कम्प्लीटली, है ना, समझ में आ गया होगा। मैंने सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी बताए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है ना। और इसी चीज़ से रिलेटेड अगला जो वीडियो रहेगा वो भी आंसर पैसेज से संबंधित रहेगा, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर पैसेज करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आंसर पैसेज 5th करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, है ना। और परीक्षा में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। जितना आप तनाव लेंगे उतना जो आपको याद है वो सब भूलते चले जाएंगे। तो आप बिना स्ट्रेस के, ठीक है, बिना स्ट्रेस के एक नॉर्मल डे की तरह सारे डे समझिए आप। ऐसा नहीं कि परीक्षा के दिन में विशेष तनाव लेकर कोई काम करना है, बिना टेंशन के, है ना। और पूरे एंथुजियाज्म के साथ में, पूरे जो है आप किसी भी एक कंपटीशन में रहता है ना, तो कंपटीशन में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंपटीशन को हम फेस करते हैं, तो वो जो एनर्जी क्रिएट होती है, बॉडी में एनर्जी जो क्रिएट होती है वो अपने आप में अद्भुत होती है। तो आपको बिना स्ट्रेस के परीक्षा की तैयारी करना है, क्योंकि स्ट्रेस में अक्सर हम हड़बड़ा जाते हैं और हमारा जो सारा, है ना, साल भर की मेहनत होती है, जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना, वो सारी स्टेप्स हमारी ख़त्म हो जाती है। इस कारण से हम जो है कुछ कर नहीं पाते हैं। पेपर में सभी पता होने के बावजूद भी हम वहाँ पर, है ना, तनाव लेने के कारण सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने आप को बिना स्ट्रेस के रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा एग्ज़ाम के दिनों में, क्योंकि स्वस्थ रहने से ही आपका जो है कहते हैं ना कि एक साउंड बॉडी के अंदर ही साउंड माइंड रहता है। तो आपकी बॉडी को यदि आप साउंड रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो माइंड भी साउंड रहेगा, मजबूत रहेगा। तो आप बेहतर आपके परिणाम निकलेंगे। यदि आप अच्छा शरीर को रखेंगे तो माइंड भी सही रहेगा और अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो बिना स्ट्रेस के, है ना, और सभी चीज़ों को आप हल्के, यानी कि बिल्कुल लाइटली लीजिए, बिल्कुल आनंद के साथ जो है तैयारी कीजिएगा बिना स्ट्रेस के। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में और आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आप लोगों के लिए जो है इधर उधर से देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि किस प्रकार से वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।